अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 9A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 9A बेस करती है ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पे। ट्राइंगल ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, एक क्लोज फिगर को कहते हैं। अब इसके जितने भी रूल्स हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और जो पैरेलल लाइंस की मैंने बात की थी कॉन्सेप्ट की, जो स्टार्ट की वीडियो है उस वो अगर आपने देखी हुई है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो आगे मूव करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना डिफिकल्ट ना लगे। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जो आपके पास जो क्वेश्चन है नंबर 9, इसमें 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। यहाँ मैंने ए और बी की पिक्चर पेस्ट कर दी है। कहा यह जा रहा है कि आपके पास ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। अब इन पैरेलल लाइंस के साथ आपने खुद से फिगर को देखना है कि यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बनती है, कौन सा एंगल किस एंगल के साथ इक्वल है, कौन सा इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग, अल्टरनेट, जो मैं बार बार बात करता रहा कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हमने अननोन्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो ए पार्ट इसके सोल्यूशन में आते हैं। अब ए पार्ट का जब सोल्यूशन लिखेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि इसमें अननोन कितने हैं। अननोन इसमें एक तो ये ए डिग्री है और एक ये बी डिग्री। अब बी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि बी, इस ट्रायंगल को देखें अगर आप, बी सी जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल बनता है और ये एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ये जो, अगर आप बी पहले फाइंड करना चाहें तो बड़ा सिंपली आप लिख सकते हैं कि जो आपका बी डिग्री एंगल है, दिस विल बी इक्वल टू 71 डिग्री प्लस 37। और क्यों? बिकॉज हम साथ रीजन लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ये जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल में बात की कि एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या होता है, और लिखते हुए रीजनिंग में हम ट्रायंगल लिखते हैं कि किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो नाउ बी डिग्री इज इक्वल टू 70 एंड 30 100 एंड 108, दैट विल बी अननोन बी। ये आपका अननोन बी आ गया। अब ए जो आपका एंगल है ये कैसे फाइंड हो सकता है? अब यहाँ 2 से 3 बातें हो सकती हैं। अगर तो आप पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको वो क्लियर है सारा, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस पे तीसरी लाइन जो है, ये जो ए से लेके सी तक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। अब ये अगर ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ ये वाला एंगल इस एंगल के साथ, इस पूरे एंगल के साथ इंटीरियर एंगल होता है। दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन पे जब ट्रांसवर्सल कट करें तो दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 के अंदर भी, और मैं बार बार बात करता रहा कि ये आप जो प्रीवियस मैंने वीडियो का लिंक दिया था वहाँ से भी आप देख के दोबारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक तो ये रूल है। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि क्यों ना आप इस 71 के थ्रू, मतलब ये वाला जो आपका अननोन है इस ट्रायंगल के अंदर से, ये फाइंड करके इसके थ्रू भी फाइंड कर लें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे सिंपल है मैंने बता भी दिया और ड्रॉ भी कर दिया कि आप a प्लस 37 जो कंप्लीट एंगल है इसमें 108 डिग्री प्लस करेंगे, मतलब लिखेंगे a प्लस 37 कंप्लीट जो एंगल है इसमें अगर जो टॉप वाला एंगल है 108 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 180 डिग्री। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इंटीरियर एंगल्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो ट्रायंगल के अंदर और एक इंटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइंस पे होते हैं। तो इसलिए पूरी बात लिखना ज़रूरी है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस के जो सामने ड्रॉ हुई हैं, ए बी और सी डी। अब यहाँ से ये ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे, a प्लस 37 प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 37 और 108 वहाँ जाके 80 डिग्री से माइनस हो जाएंगे 180 डिग्री से। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर से माइनस कर लें, या सिंपली आप मेंटल मैथ यूज़ करते हुए जब 180 से इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 35 डिग्री, जो कि आपका अननोन था। अब आपके ए फिगर के दोनों अननोन सॉल्व हो चुके हैं, यानी ए डिग्री और बी डिग्री दोनों सॉल्व आपने कर लिए। अब इसको रेस कर लें और यहीं पर हम देखते हैं कि जो सेकेंड फिगर है उसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट। अब यहाँ पे अननोन कौन है? देखें, एक तो ये डी जो एंगल है ये अननोन है, एक ये एंगल है सी, ये आपका अननोन है। अब यहाँ पे आपने फोकस करना है कि ये जो आपको एंगल दिए गए हैं, कोई ना कोई रीज़न होगी ना इन एंगल को गिवन करने की। ये 45, 64, ये क्या वजह है कि हमें ये एंगल बताया जा रहा है? अगर ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, दैट मीन यहाँ जो एंगल बनता है ये इस जगह पे, ये एंगल कितना होगा? 45, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो प्रीवियस वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ भी हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अब इस एंगल का नाम क्या बनता है? ए से लेके एच पे आए, एच पे एफ की तरफ, मतलब हम बाय की साइड में मूव किए। दैट मीन जब सोल्यूशन में आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ए एच एफ। बताता हूँ कि मैं फाइंड क्यों कर रहा हूँ। ए एच एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल जो है ये कंप्लीट 45 डिग्री के इक्वल है, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और जब आपको ये वाला एंगल मिल जाता है, यहाँ इसको पहले रीजन को कंप्लीट लिख लें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इस एंगल 45 के मिलने से आपको क्या मिलेगा कि ये जो आपका एंगल बनता है ये 180 डिग्री के इक्वल है।
ये जो कंप्लीट एंगल मतलब 64 क्यों फाइंड किया मैंने बता देता हूँ दोबारा कि ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ जो बनता है कंप्लीट एंगल, इसका इंटीरियर है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, उन पे ये तीसरी लाइन एज अ ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट कर रही है। इस ट्रांसवर्सल पे जो अंदर की साइड पे दो एंगल्स होते हैं इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इसलिए मैंने 64 फाइंड किया था। दैट मीन अब ये जो 45 + 64 पूरा एंगल बनता है, अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो क्या बनेगा, AHI, यानी ये जो पूरा एंगल है। नाउ AHI प्लस इस पूरे एंगल का नाम क्या बनता है, CIH। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ कौन सी दो लाइंस के पैरेलल लेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी के इंटीरियर एंगल्स हैं। ये आपने बात पूरी लिख दी। अब AHI जो एंगल है ये पूरा एंगल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये किसके इक्वल है, 45 + 64। तो लिख ले कि ये AHI बेसिकली दो एंगल से मिलके बनता है, प्लस CIH भी दो एंगल से मिलके बनता है, C + 32। तो ये जो पहला काम मैंने वर्टिकली ऑब्जर्व किया इसीलिए किया था कि मुझे इंटीरियर एंगल मिल जाएगा और वहाँ से मेरा ये अननोन आ जाएगा। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है कि 45 + 64, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, बल्कि इनफैक्ट आप ऐसा करें कि ये सारे एंगल्स वहाँ के क्या करें 180 डिग्री से माइनस कर दें। दैट मीन C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री में से ये 45 डिग्री का एंगल माइनस करें, -64 डिग्री, और ये 32 भी जो यहाँ पे ऐड हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट। तो एक ही स्टेप के अंदर अब जब 180 में से 45 पहले माइनस करें, फिर 64, फिर 32, तो आपके पास जो अननोन आ जाएगा C वो आ जाएगा 39 डिग्री। दैट विल बी योर आंसर। ये आपका पहला मतलब अननोन आ गया। अब D पार्ट के लिए आप यहीं पे इसको रेस कर लें और देखें कि D जो आपका अननोन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आप फोकस करें तो ये तो आपने एंगल फाइंड कर लिया, इनको मैं रेस कर देता हूँ और ये लाइन भी आप रेस कर दें। अब आप देखें जो आपका ये वाला अननोन है D, ये इस ट्रायंगल के अंदर बनता है। 64 डिग्री आपको ये एंगल पता है, D अननोन है, C की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 39 डिग्री। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल यानी वही जो आपने लिखा था अभी सोल्यूशन उसी से कंटिन्यू करते हुए, इन ट्रायंगल HFI या IFH जो भी आप नाम लिखना चाहें, HFI, इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो एंगल है D जो अननोन है, प्लस 64 जो एंगल है, और प्लस ये जो C का एंगल जो अभी आपने फाइंड किया 39, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स क्या हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं। अब D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री -64 डिग्री -39, जो दो एंगल वहाँ ऐड हो रहे थे यहाँ के क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180, 64, 39 माइनस करेंगे तो 77 डिग्री। ये आपका अननोन C और D दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब यहाँ मैं इनको रेस कर लेता हूँ और यहीं वो दो बाकी पिक्चर जो C और D पार्ट हैं वो यहाँ पेश करता हूँ, फिर हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके अब देखें C और D जो पार्ट हैं इसमें भी आपके पास फिगर्स बनी हुई हैं, इसमें अननोन देखें आपने कैसे सॉल्व करने हैं। अब C और D बात थोड़ी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन अ सेंस कि यहाँ आपके पास अननोन ज़्यादा है। यहाँ आपको थोड़ा फिगर पे पहले फोकस करना है कि क्या चीज़ आपको गिवन है। हर एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एरो का मतलब है कि ये जो A B लाइन है C D के पहले जो क्वेश्चन के अंदर लिखा भी हुआ था, ये जो डैश लगी हुई है, मैं कॉन्सेप्ट के शुरू से बात करता आ रहा हूँ कि मैथमेटिकल नोटेशंस का पता होना ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पे लगी हुई डैश है इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी लाइन है B से लेके E तक ये इक्वल है C से लेके E तक। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे उसने एक नई ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के साथ ही एक ट्रायंगल बना दी। अब अगर आप इस थोड़ी देर लाइन को अपने माइंड से निकालें तो ये जो आपका F डिग्री एंगल है ये इस ट्रायंगल से बाहर बनता है यानी एक्सटीरियर एंगल है। तो दैट मीन कि अपने ऑपोजिट साइड पे बनने वाले जो दो एंगल्स हैं इनके सम के इक्वल होगा, एक बात। लेकिन आपने अगर इस फिगर को आप दोबारा देखें, अब ये जो ट्रायंगल है इसके लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो दैट मीन फिगर पे फोकस करना, मैथमेटिकल नोटेशन को समझना और एक एक जो फिगर के अंदर चीज़ है उसका पता होना ज़रूरी है सोल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले। तो सोल्यूशन के C पार्ट की तरफ आ जाए। अब जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें अननोन कितने हैं आपके पास, E एक जो एंगल है यहाँ पे 2E और E यानी अननोन आपका वेरिएबल E हो गया, फिर F और फिर G। अब इन तीनों अननोन को आप फाइंड कैसे करेंगे, वन बाय वन चलते हैं ज़रा। जैसे पहले मैंने बात की, अब अगर इस पॉइंट को मतलब जो पहले सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे, ये जो आपका एंगल बनता है यहाँ पे F डिग्री, ये बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो बन रहा हो उसके ऑपोजिट साइड पे दो एंगल्स जो होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। अब ये एंगल तो मुझे पता है कि 2E है, इतने से एंगल की बात करूँ बिकॉज ट्रायंगल के अंदर रहना है हमने इंटीरियर एंगल। तो
तो 2E यहाँ का मुझे एंगल पता है इंटीरियर, यहाँ का इंटीरियर एंगल कैसे पता चल सकता है मुझे? कोई ऐसा रूल आप सोचें कि ट्रायंगल सम का रूल लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ अप्लाई हो सकती थी, एक ये कि ये जो आपको दिया गया है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अपने माइंड में सोचें ऐसी कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर रूल ये कहता है कि जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उन साइड्स के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल है। तो दैट मीन अगर ये वाला एंगल, ये साइड इक्वल है और इसका एंगल है 2E और ये साइड इक्वल है, दैट मीन यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल होगा? 2E डिग्री। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये हमें साइड गिवन थी, दैट मीन ये कौन सी है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर कि सिंस खुद हमें कहा गया कि B से लेके E तक जो साइड है ये इक्वल है C से लेके E तक के साइड के, और ये हम खुद नहीं कह रहे बल्कि ये हमें गिवन बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये जो ECB एंगल है ये इक्वल होगा EBC एंगल के, यानी जो C पे बन रहा है और जो B पे बन रहा है, और ये दोनों इक्वल होंगे 2E के। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जब साइड्स एक एंगल मतलब इक्वल हैं तो ये क्या बनते हैं? बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हैं। यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक कर लें, आइसोसेलेस के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर मतलब आपने ये एंगल्स इक्वल कर लिए तो दैट मीन अब ये जो आपका एफ एंगल बन रहा है, इसकी मैं बात चलाई थी मैंने आपसे, दैट मीन एफ जो एंगल है ये बेसिकली इन दोनों एंगल के 2E और ये जो 2E मैंने अभी फाइंड किया इन दोनों के सम के इक्वल है। और ऐसा क्यों है कि ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? ये जो ट्रायंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है जिसका नाम है BCE। अब एक्सटीरियर एंगल के रूल के मुताबिक f की वैल्यू आ गई, f इज इक्वल टू 4E। लेकिन अभी भी हमने f फाइंड तो नहीं किया, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास f आ चुका है 4E के इक्वल, अब इस चीज़ को अपने माइंड में रखें थोड़ी देर के लिए, इसको अपने पास नोट डाउन करें। अब आ जाए नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है कि ये जो एंगल यहाँ बनता है 120 डिग्री, ये मैंने क्या बताया था? ये जो स्मॉल ट्रायंगल बनती है जो मैं स्टार बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। अगेन ये एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा, तो हम क्या लिखेंगे? नाउ ये जो 120 डिग्री एंगल है ये बेसिकली इक्वल है जो बाकी दो अंदर एंगल बनते हैं E प्लस F इन दोनों के। और ये भी क्यों है? बिकॉज ये भी एक्सटीरियर एंगल है किसका? ये जो ट्रायंगल छोटी सी बनती है जिसका नाम है BEF, ये वाली, तो इसका नाम लिख लें यहाँ पे कि ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल था। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा सिंपल है काम कि 120 डिग्री ये तो ठीक है एंगल की वैल्यू है, इज इक्वल टू E ये अननोन है प्लस f की वैल्यू अभी आपने ऊपर फाइंड की थी वो क्या आई थी? 4E। अब पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? E डिग्री के अंदर, मतलब E जो अननोन वेरिएबल है यहाँ पे जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो कौन होता है? 1। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 120 डिग्री की वैल्यू है बेसिकली 5E के इक्वल। ये 5 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, डायरेक्ट आप जस्ट 120 को 5 से डिवाइड कर लें। 120 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव्स यू 24। दैट मीन आपका E जो एंगल था ये आ गया 24 डिग्री के इक्वल। ये आपका पहला अननोन आ गया जिसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अब जब E की वैल्यू 24 डिग्री आ गई है और इसको यहाँ पे कहीं नोट डाउन करें और अब अपना ये जितना आपने सोल्यूशन लिखा है इसको रेस कर लें। इसी की जगह हम अगली बात करेंगे, अभी सोल्यूशन C पार्ट का ही कंटिन्यू है, अभी अननोन कंप्लीट नहीं हुए। अब अगर E की वैल्यू 24 डिग्री है और अभी आपने जो मैंने लिखा था कि F जो है बेसिकली वो 4E के इक्वल था बिकॉज F एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों के सम के। अगर E की वैल्यू पता है तो F फाइंड करना कितना आसान हो गया कि 4 इंटू E की वैल्यू है 24 डिग्री, 24 4 जार होता है 96। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, यहाँ कैलकुलेटर प्लेस कर लें और फिर इसको यूज़ करना भी आप तक के साथ साथ जो है वो देखते रहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे नंबर्स का भी ख्याल रखना है। 24 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आ जाएगा? 96। दैट मीन F की वैल्यू आपके पास आ गई 96 डिग्री। अब ये सेकंड अननोन आ गया, दो अननोन जब आ चुके, अब लास्ट आपके पास अननोन रह गया है G डिग्री। अब G के लिए आपने फिर फोकस करना है यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये, क्योंकि आप ये सारी चीज़ को यूज़ कर चुके हैं, इसको रेज करके कि आपको थोड़ा एंगल का वो कॉन्सेप्ट जो है दोबारा क्लियर हो जाए। अब ये जो अननोन आपका एंगल है ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो जो चीज़ गिवन होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये जो डैश डली हुई थी इसको हमने यूज़ किया कि ये साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये पूरा जो एंगल है G प्लस 2E ये बेसिकली इस वाली साइड के अल्टरनेट बनता है। कैसे? कि अगर आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं A B और C D, उन पे ये जो लाइन है ये क्या रोल प्ले कर रही है? ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल पे जो ऑपोजिट एंगल होते हैं अंदर की तरफ उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट। और ये क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। दैट मीन मैं लिख सकता हूँ नाउ
या आपने ई भी पार्ट मतलब ई जो अननोन भी फाइंड कर लिया, एफ भी फाइंड कर लिया। अब आप लिखेंगे ये जो एंगल बनता है ए बी ई पूरा एंगल, ठीक है। पहले एंगल का नाम लिखा गया ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि सिर्फ मैं जी की या टू ई किसी एक की बल्कि पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ए बी ई जो पूरा एंगल है ये बेसिकली इस एफ एंगल के इक्वल है। एफ एंगल का पूरा नाम क्या बनता है? डी ई बी। अगर एंगल की फॉर्म में यानी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो इसका नाम बनता है डी ई बी। और इनको मैं क्यों इक्वल कह रहा हूँ? बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। इसका भी लिखना है आपने, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ऑल दो अल्टरनेट एंगल होते पैरेलल लाइंस के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी लिखना सही रहता है कि आपके पास रीजनिंग कंप्लीट हो। अब ए बी ई बेसिकली ये कंप्लीट एंगल है, यानी जी प्लस टू टाइम्स ई, और ये वाला एंगल है एफ डिग्री के इक्वल। अब सारी वैल्यूज आपको वैसे पता है, तो जी अननोन है प्लस टू, हाँ लिख लें ई की वैल्यू वो कितनी है 24, ये लिखा भी हुआ है। अभी आपने ई जो है अननोन फाइंड किया था, दैट मीन इसकी वैल्यू है 24 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 96। अब यहाँ से 24 टू ज़ार तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48। तो जी जो आपका अननोन है प्लस 48 विल बी इक्वल टू 96। अब ये अननोन जी के साथ 48 वहाँ पे हो रहा है ऐड, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 96 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करने तो एंगल क्या बचेगा 48 डिग्री। दैट मीन जो आपका अननोन लास्ट रह गया था जी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48। तो अपने पास नोट डाउन कर लें कि जी इज इक्वल टू 48 डिग्री। और यहाँ आपका सी पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाता है कंप्लीट। अगेन देख लें, तीन अननोन थे ई एफ जी, आपने जो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ें थी उन सबको यूज़ किया तो आपके पास आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, कॉन्सेप्ट का पता होना और जो फिगर आपके सामने दी गई है पहले उसके बारे में क्लियर हो जाए कि आपको चीज़ें गिवन कौन कौन सी। अब जब डी पार्ट के अंदर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी फिगर को देखते हैं कि इसमें अननोन कौन कौन से, आई जे और एच, ये आपके पास तीन अननोन है। अगेन अब यहाँ पे एक तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ओके। अगेन आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ई जी एच और के आई जे, ये दो स्ट्रेट लाइंस भी हैं। अब आपने दो से तीन बातें यहाँ पे फोकस करनी है। अगर तो आपको आई और जे की वैल्यू पता, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता हो और ये वाला एंगल आपको पता चल जाए तो आप इस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं इंटीरियर एंगल्स का। एक ये बात हो गई। अगर ये 68 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कौन सा हो जाएगा 68। तो ये तो बड़ा, जो ही आपने ड्रॉ किया एंगल आपके सामने आ गया कि टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ अगर 68 मिलता भी है तो आई और जे हमें नहीं पता, तो आई और जे कैसे फाइंड कर सकते हैं? पैरेलल लाइंस अगर आपके सामने हों, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये आपके सामने ट्रांसवर्सल है, तो याद रखें जो एक जरा का एंगल होता है, यानी यहाँ पे जो पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है और ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है, यहाँ पे पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है, तो इन दो एंगल्स को हम कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये जब एंगल्स आपको मिलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जरा लिखें सोल्यूशन के अंदर आके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका एंगल बनता है इसका नाम क्या है आपके पास, ये के आई डी, कि आपके पास जो के आई डी एंगल है ये बेसिकली इक्वल है 65 डिग्री के। और ये एंगल ऐसा क्यों है 65 डिग्री के इक्वल? बिकॉज ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी, कि ए बी पैरेलल टू सी डी पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, तो ये 65, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या हो गया 65। और मैंने क्यों फाइंड किया कि 65 अगर ये है तो ये जो आपका अननोन है आई, ये बड़ा सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं कि आई जो है ये बेसिकली के आई डी के इक्वल था जो यहाँ बना हुआ था, उसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड की 65 डिग्री है। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो फर्स्ट अननोन तो आपको मिल गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जब आपको आई मिल गया तो जे फाइंड करना कितना ज़्यादा आसान है आपके लिए कि आई जे और ये वाला एंगल जिसको आप ऑलरेडी 68 डिग्री कह चुके हैं बिकॉज ये इसका अल्टरनेट है, तो लिखेंगे नाउ ये जो आपका एंगल बनता है यहाँ पे इसका नाम क्या होगा आई जी एच, यानी अंदर की साइड बन रहे हैं ना, तो यहाँ से आई जी एच जो एंगल है आई जी एच दिस विल बी इक्वल टू 68 डिग्री, मतलब इसका वर्टिकली ऑपोजिट। इसकी बात भी लिख लें कि ये भी बेसिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब आपको जब ये मिल चुका तो अब आपके पास इन ट्रायंगल जो स्मॉल सी ट्रायंगल बनती है आई जी एच, इस ट्रायंगल के अंदर आपको 68 डिग्री पता है, 65 डिग्री तो जे फाइंड करना अननोन जे है, प्लस एक एंगल है 68, एक एंगल है 65, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम फाइंड करते हुए हमने किया जे इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये जो एंगल्स यहाँ ऐड हो रहे थे यहाँ के क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट,
तो अब जब 180 डिग्री में से 68 और 65 डिग्री करेंगे आप माइनस, तो आपके पास जे की वैल्यू आ जाएगी 47 डिग्री। अब दो अननोन तो आपके पास आ गए, एक आई की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ये लिखी हुई है जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू आपने निकाली। ये आपके पास जे की वैल्यू आ चुकी है जो आपने निकाली थ्रू एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। आई और जे के बाद अब आप मूव करते हैं, आपका एक अननोन रह गया एच। इसके लिए इस सब को मैं रेस कर रहा हूँ बिकॉज ये आपने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। लास्ट जो पार्ट रह गया एच पार्ट, अब देखें ये एच पार्ट बेसिकली इस जो है वो एंगल के इक्वल है। मतलब अगर वर्टिकली ऑपोजिट की बात करें, ये एंगल आपको कहाँ से मिल सकता है, ये एंगल आपको मिल सकता है अगर आप इस 68 उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अगेन टू पैरेलल लाइंस, और ये आपका वो ट्रांसवर्सल है जो कट कर रहा है, तो अंदर की साइड के सेम तरफ जो एंगल होते हैं हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। ये पहले आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर चुके। तो ये जो आपका एंगल बनता है ए एफ जी, ये जो एंगल है मैं क्या लिखूंगा, ए एफ जी जो एंगल है, इसमें अगर 68 डिग्री एंगल प्लस किया जाए तो ये बेसिकली इक्वल होता है 180 डिग्री के। और ये ऐसा क्यों है, बिकॉज आप इसको लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी, के दो लाइंस थी ए बी और सी डी, वो पैरेलल थी, तो इसलिए ये और ये जो एंगल है ये आपस में क्या है, इंटीरियर। तो यहाँ से ये जो ए एफ जी का पार्ट है ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 68। तो ए एफ जी जो एंगल है 180 में से 68 माइनस करें तो आपके पास आता है 112 डिग्री। अब जब ये एंगल 112 डिग्री आ गया तो ऑटोमेटिकली ये जो एच पे एंगल बनता है दैट मीन्स अब आप लिखेंगे नाउ एच डिग्री जो आपका अननोन था ये बेसिकली इस ए एफ जी जो एंगल है इसके इक्वल है, और ये दोनों की वैल्यू है 112। और ये हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आपके पास h की वैल्यू भी आ गई, दैट मीन आई जे एच जो तीनों अननोन थे वो आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यही आपको बताता हूँ एक और बात इस h के लिए, अगर आप इस h को फाइंड चाहते हैं करना तो आप इस 68 को, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ये 68 डिग्री जो एंगल है यहाँ बनने वाले 68 के करस्पॉन्डिंग है। जैसे यहाँ पे 65 और 65 था, ये 68 और 68 करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता है। तो अगर ये 68 है, इससे हमें h की हेल्प क्या होगी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल होते हैं वो होते हैं एडजेसेंट, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अगर आपने h फाइंड करना है तो 180 में से 68 करें माइनस, तो h की वैल्यू आएगी जो कि अगेन 112 है। तो इन क्वेश्चन की बड़ी अच्छी बात है कि आप इनमें कोई भी जो रूल है वो यूज़ कर सकते हैं, अगरचे वो रूल ठीक हो, और सेकेंडली उससे आपके अननोन की हेल्प हो रही हो कि आप अननोन को फाइंड कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत डिटेल में किया हमने, 4 पार्ट थे सारे हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x माइनस 35 डिग्री, यानी ब्रैकेट में एक पूरा एंगल इस तरह दिया जा रहा है, देन x माइनस 25 डिग्री एंड 1/2x माइनस 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। बड़ा सिंपल है, कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि एक ट्राइंगल है, उसके जो 3 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका आपको मैं बता रहा हूँ कि वो नंबर की फॉर्म में नहीं बल्कि इस तरह एक्सप्रेशंस की फॉर्म में x माइनस 35, और आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो आपको तो ये रूल पता है कि जितने भी एंगल्स हैं, यानी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का जो सम है, यानी पहला एंगल है x माइनस 35 डिग्री, इसमें दूसरा एंगल है x माइनस 25 डिग्री, और देन आपके पास थर्ड एंगल है 1/2x माइनस 10। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, एक ट्राइंगल के अंदर उनका सम होता है 180 डिग्री। अब आपके पास सिंपल एक्सप्रेशंस ओपन करनी है, दैट इज x माइनस 35, x पे भी आप एंगल लगा लें, प्लस x माइनस 25 प्लस 1/2x माइनस 10 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट्स आपने ओपन कर ली। अब ये जो x है आपके पास, यहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट कौन होता है 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 2x, ये सिंपल ऐड हो जाएगा, और ये आपके पास एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.5x होता है अगर उसको डेसिमल में लिखें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट साइड पे लिखा हुआ था जितने भी नंबर्स हैं, ये 35, ये 25 और ये 10 जो यहाँ पे हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे ऐड, प्लस 35 प्लस 25 प्लस 10। अब सिंपल आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो मतलब आपने करनी है वो आप कर लें। 180 डिग्री में ऐड करें 35, देन ऐड करें 25, देन ऐड करें 10, तो आपके पास एंगल बन जाएगा 250। यहाँ पे 2 प्लस 0.5 होता है 2.5x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन ये 2.5 यहाँ की क्या हो जाएगा 250 के साथ डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे जब 2.5 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास
100 और यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही आपका सोल्यूशन था। बड़ा सिंपल है, अगर आपको रूल का पता है, अगर आपको वो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है, जस्ट जो भी एंगल्स दिए जाएं चाहे वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में जैसे भी लिखे हैं उनको आपने ऐड करना है, उनके सम होता है 180 डिग्री, वहाँ से आप अननोन फाइंड कर लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री एंड बी सी इक्वल 26 डिग्री, फाइंड एंगल ए बी सी। बी पे हेड है, यहाँ पे सी और ए पे हेड है। पहली तो बात है अगर फिगर ड्रॉ ना भी करें तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल ए पता है, एंगल सी पता है, तो एंगल बी फाइंड करना। तो एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए एक रफ सी ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ सके। अब 3 पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये इन ट्राइंगल ए बी सी, खुद से आप स्केच कर लें कि कोई भी आपकी मतलब शेप बना के आप ट्राइंगल यही बनेगी, लेकिन शेप उसकी जिस तरह भी आप रखें रख सकते हैं। अब कहा जा रहा है बी ए सी, यानी ए पे जो एंगल बनता है वो है 50 डिग्री, जो आपका सी पे एंगल बनता है वो है 26 डिग्री, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो बी पे एंगल बनता है वो कितना है। तो बताएं कितना सिंपल था, जस्ट आपको फिगर मेंटली मतलब एक स्केच ड्रॉ करना था खुद से, या तो आप माइंड में भी जो है वो ड्रॉ कर सकते थे, और सिंपली आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एंगल बनेगा ए बी सी, ये कैसे फाइंड होगा कि एक सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, इसमें से ये बाकी दो एंगल 50 डिग्री और -26 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो एक ही स्टेप के अंदर आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये भी आप लिखेंगे क्यों, बिकॉज एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और क्योंकि आप प्रॉपर ट्राइंगल ड्रॉ कर चुके हैं तो सिंपली आप एक ही स्टेप के अंदर, अब मैंने वो लिखा नहीं कि पहले एंगल ए बी सी तीनों का सम 180 है, डायरेक्ट आपने ये लाइन लिखी, अब यहाँ आपने माइनस करना है, दैट मीन 180 में से 50 और 26 माइनस कर लें, 180 -50 -26, तो आपके पास आ जाएगा अननोन 104, और यही आपके पास फर्स्ट जो आपने फाइंड करना था उसकी वैल्यू है, यानी फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अगेन सेकंड पार्ट में क्या कहता है देख लें ज़रा, इफ़ ए बी इज़ प्रोड्यूस टू डी, कहता है अगर इस लाइन को, ये जो ए बी लाइन है, इसको आगे इंक्रीज कर दिया जाए किसी पॉइंट डी तक, अब जो एंगल सी बी डी बनता है, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, दैट मीन ये वाला जो एंगल है ये एंगल कौन सा हुआ, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या है कि ये अपने ऑपोजिट जो दो पॉइंट्स होते हैं उन पे बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो बड़ा सिंपली आप लिख लेंगे इसको भी, सेकंड जो पार्ट का सोल्यूशन आएगा कि आपके पास अननोन जो है सी बी डी, ये किसी भी ट्राइंगल के अंदर बी पॉइंट, तो पहले आप इंटीरियर फाइंड कर चुके हैं, अब एक्सटीरियर फाइंड करना है आपने, तो ये बेसिकली इन दो एंगल्स के सम के इक्वल है, 50 डिग्री प्लस 26 डिग्री। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, और उसका रूल हमें यही बताता है, जस्ट आप 50 और 26 को ऐड कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 76। आपका अननोन जो आ गया सी बी डी इज इक्वल टू 76 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात याद रखें, अगर ये b की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके थे, यहाँ और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है जो आपको चाहता हूँ सिखाना कि आपको कभी भी अगर अनसीन क्वेश्चन आए तो आप उसे खुद से सॉल्व कर सकें। तो ये अगर आपके पास 104 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, देखें ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, एडजेसेंट एंगल। तो 104 और ये एंगल, इनका सम था 180, 180 से ये करेंगे ना माइनस, तो ऑटोमेटिकली 76 डिग्री आएगा। तो चाहे आप ये रूल अप्लाई करें, चाहे ये जो मैंने अप्लाई किया ये वाला अप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा, कभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर ए सी ई एंड बी सी डी आर स्ट्रेट लाइंस, ए सी ई एंड बी सी डी, ये दो बस आपको स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं, बाकी फिगर आपके सामने ड्रॉन है। पूछा क्या है आपसे, फाइंड फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी सोल्यूशन ऑफ, जब फर्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, ए सी बी एंगल कहाँ बनता है, एंगल ए सी और बी, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। अब ये एंगल जो ही आपने ड्रॉ किया आपके माइंड में आ जाएगा कि सर अगर ये वाला एंगल हमें किसी तरीके से मिल जाए, और ये एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। और ये एंगल कैसे मिलेगा कि इस स्मॉल ट्राइंगल के अंदर दो एंगल आपको नाउन है तो एक अननोन है। बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे इस एंगल का नाम, इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, डी सी ई, यानी इन ट्राइंगल डी सी ई या सी डी ई लिख लें। इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है आपका, इसको आप x भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, लेट करेंगे तो x जो आपका अननोन है प्लस 61 डिग्री प्लस 41 डिग्री, इन तीनों का सम होना चाहिए 180। और ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का रूल है। अब आपने जब ये कह दिया, अब आपके लिए सिंपल है कि x की वैल्यू क्या होगी, 180 में से 61 और 41 को माइनस कर लें, x इज इक्वल टू 180 माइनस 61 माइनस 41, कितना आ जाएगा आपके पास 78 डिग्री। अब x की वैल्यू तो आपको नहीं चाहिए थी, आपको तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो आपसे पूछी गई है। नाउ ये जो आपके पास ए सी बी जो एंगल है जो कि अननोन था, ये बेसिकली 78 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल। तो जस्ट अगर आप फिगर के अंदर वो ड्रॉ कर दें एंगल तो आपके लिए फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अब आपने ये चीज़ आप रेस कर दें, ये आपको एंगल मिल चुका जो कि है 78 डिग्री। अब इस सबको रेस कर लें और देखें कि सेकंड जो पार्ट है उसमें आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है। ए बी सी कहाँ बनता है, ए बी और सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप 78 डिग्री ये एंगल फाइंड कर चुके हैं तो अब आप ट्रायंगल जो ये वाली बड़ी ट्रायंगल बनती है तो सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में आप कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो बिगर ट्रायंगल है यहाँ पे आपके पास ये जो अननोन है जिसका नाम है ए बी सी। अब देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको अननोन को एक्स कह लिया था, यहाँ पे वही नाम यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये तरीका पता चल जाए कि आप अननोन कहें या ना कहें उससे क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये जो आपका ए बी सी एंगल है इसमें 78 डिग्री प्लस जो 50 डिग्री आपको नाउन एंगल थे इनको ऐड करें और इनको इक्वल करें 180 के, बिकॉज एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का रूल हमें ये कहता है। अब यहाँ से जो अननोन है वो कैसे फाइंड होगा, ए बी सी के 180 डिग्री में से माइनस कर दें 78 भी और 50 भी। अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ए बी सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 78 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 52 डिग्री। सो ये आपके पास सेकंड अननोन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दो ही अननोन थे, आपने सॉल्व कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन दी फिगर ए सी पैरेलल टू ई डी एंड बी ई पैरेलल टू सी डी, कि ये जो डबल एरो वाली लाइन है ये इस डबल एरो के पैरेलल है, ये जो सिंगल एरो की लाइन है ये सिंगल एरो के पैरेलल है। अब जब पैरेलल लाइंस का आपको शुरू में उसने कह दिया तो आपके माइंड में जो तीनों एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डी एफ ई। अब सबसे पहले तो देखें डी एफ ई एंगल कहाँ बनेगा, डी एफ और ई, यानी डी से एफ पे आके ऊपर मूव करना, दैट मीन्स ये वाला एंगल आपसे फर्स्ट पार्ट के अंदर अननोन पूछा गया। अब अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें, ये आपको पता है, ये आपको पूछा गया है, ये अगर आपको उसी तरीके से एंगल मिल सके तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। और अगर आप फोकस रखें तो बड़ा सिंपल है कि ये जो एंगल बना हुआ है 47 डिग्री ये बेसिकली इसके इक्वल है। कैसे कि दो पैरेलल लाइन पे ये जो बीच में लाइन है ये इधर ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है और ट्रांसवर्सल में ये जो दो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट साइड पे जो अंदर के एंगल होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो दैट मीन जब हम सोल्यूशन में आएंगे फर्स्ट पार्ट के, बड़ा सिंपल है, ये जो आपका एंगल बनता है क्या नाम होगा इसका, सी ई डी सिंपल लिख लें या डी ई सी लिख लें। यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से, ये भी याद रखें इससे नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी ई सी जो एंगल बनता है यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 47 डिग्री और रीज़न क्या होगी, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ कौन सी लाइन है ये, ई डी पैरेलल टू बी सी। जो पैरेलल लाइन है उसका भी बताना लाजमी है कि किस पैरेलल लाइंस के मुताबिक ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अब जब ये अल्टरनेट एंगल बन गया आपके पास, अब आप कहेंगे इन ट्रायंगल, ये जो स्मॉल सी ट्रायंगल बनती है ई एफ डी, इस ट्रायंगल के अंदर आएँ और आप एंगल सम ऑफ ट्रायंगल का रूल लगा लें जो आपका अननोन है डी एफ ई प्लस ये एंगल अभी आपने कहा कि 47 डिग्री है प्लस जो थर्ड एंगल है 32 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और रीज़न क्या है इसकी, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अब जब ये आपने कह दिया, अब सिंपली जो अननोन है डी एफ ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री में से ये जो दो एंगल यहाँ ऐड हो रहे थे वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, जो हमसे शुरू से करते हैं अननोन फाइंड करने के लिए। डी एफ ई विल बी इक्वल टू 180 में से 47 और फिर माइनस करें 32 तो आपके पास एंगल आ जाएगा 101 डिग्री। ये आपका पहला अननोन है जो आपने फाइंड कर लिया। सेकंड अननोन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सारा सोल्यूशन यहाँ से रेज कर लें और आप देखते हैं आपसे सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया। ये जो आप एंगल फाइंड कर चुके हैं इसको भी रेज कर लें बिकॉज इसको आपने यूज़ नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट जो कि एंगल कौन सा फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ड्रॉ करें बी डी सी। बी डी सी ये जो आपका एंगल बनता है ये आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट के अंदर। अब अगेन आपके पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखें यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है कि एक तो आप ये ट्रायंगल आपके पास हो, इसके अंदर से ये अगर आपको पता होता और ये एंगल तो आप ये फाइंड, वो आपको नजर आ रहा है कि ना तो आपको ये पता है और ना ये एंगल पता है। अब आपने यहाँ पे रूल क्या अप्लाई करेंगे, कोई ऐसी चीज़ आपको मिले जिसके थ्रू आप ये फाइंड कर सके। तो जैसे आपने ये दो पैरेलल लाइंस ली थी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दैट मीन अब ये जो लाइन है ये आपके लिए क्या रोल प्ले करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो ये एंगल 32 तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे कि ये जो आपका एंगल बनता है सी बी डी पे, नाम क्या बनेगा, सी बी डी जो एंगल है ये बेसिकली 32 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ। अब यहाँ लाइंस कौन सी पैरेलल हैं, एक ये ई बी और ये डी सी, ई बी पैरेलल टू डी सी। इस
जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनका ट्रांसवर्सल जो है इनको अल्टरनेट एंगल बना रहा था। अब ये 32 मिलने से हमें क्या होगा कि अब ये जो एंगल है कंप्लीट, ये एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। स्ट्रेट लाइन एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 106 पता है, 32 पता है, ये आपको नहीं पता। जैसे ही आपको ये मिलेगा इसको अल्टरनेट कह देंगे। जैसे ये और ये अल्टरनेट थे, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड और इस साइड वाले, ये भी तो अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए। जस्ट क्या लिखेंगे आप, इस एंगल का पहले नाम लिखें, इसको फाइंड कर लें। ये एंगल कौन सा बनता है, यानी 106 डिग्री प्लस ये जो मिड का एंगल है इसको आप एक्स कह लें, या इसका जो नाम है वो है EBD प्लस ये अभी आपने कहा कि 32 डिग्री है। इन सब का सम, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल बनते हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री है। अब यहाँ से ये जो EBD यानी जो ड्रॉ किया हुआ रेड कलर से मैंने, ये कितना आसान है कि 180 माइनस 106 माइनस 32, तो आपके पास EBD जो अननोन है ये कितना आ जाएगा, ये जो रेड कलर से ड्रॉ हुआ है ये आ जाएगा 42 डिग्री। अब जैसे ही ये वाला एंगल 42 डिग्री आया, ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 42, बिकॉज ये इसके अल्टरनेट बनता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपके लिए बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे जो आपका अननोन है नाउ BDC जो अननाउन था, ये बेसिकली इस जो अभी हमने एंगल फाइंड किया इसके इक्वल है 42 डिग्री। और रीज़न क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं किस लाइन के, अल्टरनेट एंगल्स BE पैरेलल टू CD। अब देखें यहाँ मैंने जस्ट नाम चेंज किया, यहाँ पे EB और DC था, यहाँ पे BE और CD, जस्ट टू मेक श्योर। ये जो बार बार चेंज मैं कर रहा था तरीका लिखने का सारा, इसलिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या हमने किस तरीके से नाम लिखना है, या कहाँ पे एंगल का वो हैट वाला यूज़ करना है, कहाँ पे एंगल का सिंबल यूज़ करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। ट्राई मैंने ये किया कि जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊं, ताकि आपका कोई भी आपके पास अनसीन क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, कोई फिगर आपके सामने आए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, पैरेलल लाइंस का, इंटीरियर एंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल्स का, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।